ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे। बेटा आज पढ़ने वाले हैं हम ट्राइंगल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई सैम्पल पेपर में आया हुआ है 2025 वाले में, सैम्पल पेपर 4 में बेटा। टोटल 5 नंबर्स ऑफ सैम्पल पेपर्स आर देयर। ठीक है, तो आज हमें ये क्वेश्चन सीखना है बेटा। व्हाट क्वेश्चन सेज बेटा, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू पीपल। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बेटा। ट्राइंगल चैप्टर 6 का ये क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी बेटा, आइए बेटा सीखिए क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में। ये व्हाट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। इट इज सेइंग इन द गिवन फिगर, बेटा फिगर इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है क्यू आर जो है वो पैरेलल है बेटा। ये क्यू आर जो है बेटा पैरेलल है, किसके पैरेलल है बेटा? ए बी के। आप देख पा रहे हैं बेटा, ये इसके पैरेलल है। मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ बेटा आपको, बाद में आप इसको बहुत शॉर्ट में कर लेना बेटा क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे शॉर्ट में समझने के लिए। ठीक है बेटा, डिटेल में समझना जरूरी है बेटा शॉर्ट में समझने के लिए। समझ रहे हैं आप बात को? आइए बेटा, तो बेटा समझेंगे आप ध्यान से। तो बेटा ये लाइन जो है इसके पैरेलल है बेटा, मैंने आपको खूब समझाया। ठीक है, आप इसकी फिगर ना थोड़ा सा बेटा आप अलग से बना लीजिए बेटा। ठीक है, इसको इससे मिलाइए बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो बेटा ए बी क्यू आर और सी ये बेटा पैरेलल है। मैंने आपको बहुत बार बोली बेटा बात ये कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं, आप जानते हैं ना बेटा बीपीटी हम कैसे लगाते हैं। बीपीटी में क्या होता है? बीपीटी में यही तो होता है कि एक ट्राइंगल होता है, वी हैव अ ट्राइंगल, दो साइड्स को काटने वाली एक लाइन होती है बेटा जो इसके पैरेलल होती है ना बेटा। तो बेटा डी पैरेलल होती है बीसी के, तब जाके रेशो इक्वल होती है। एडी की रेशो डीबी के साथ, एई की रेशो ईसी के साथ इक्वल होती है। जानते हैं ना आप बीपीटी में, है ना बेटा। तो बेटा मुझे आपको ये कहना है कि ट्राइंगल कैसे लेंगे आप। अगर बेटा डी पैरेलल है बीसी के, तो आप ये देखिए कि ये 4 के 4 पॉइंट्स कहाँ जाकर मिलते हैं। आप देख रहे हैं बेटा स्ट्रेट यूनि डायरेक्शनल जाएंगे बेटा। ये दोनों जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और कहाँ जाकर मिल रहे हैं? ए पर। ऐसे ही बेटा ये लाइन इसके पैरेलल है, ये चारों पॉइंट एक ही डायरेक्शन में जाकर कहाँ मिल रहे हैं? सी पर। तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे आप? ए बी सी लेंगे। और लिखना शुरू कहाँ से करेंगे? 5th पॉइंट से। कौन से पॉइंट से? 5th से, है ना बेटा। जैसे बीपीटी क्या कहती है, ये इसके पैरेलल है, दोनों जाकर ये चारों ऑल द 4 पॉइंट्स, ऑल द 2 लाइंस मीट वेयर एट पॉइंट ए। ठीक है बेटा, तो आप लिखना शुरू कहाँ से करते हैं? अगर मैं आपको कहूँ बीपीटी आप लिख के दिखाइए बेटा, तो कैसे लिखते हैं बेटा आप? ए डी ओवर डी बी ओवर ए ओवर ई सी, ऐसे लिखते हैं बेटा आप, है ना बेटा। तो बस मुझे आपको ये बताना है कि हाउ टू अप्लाई बीपीटी, हाउ टू टेक द ट्राइंगल। समझ रहे हैं आप बेटा। तो बेटा अगर ये इसके पैरेलल है और ये चारों के चारों पॉइंट्स जो हैं वो सी पर जाकर मिल रहे हैं, तो सी से लिखना हमने शुरू करना है बेटा, है ना। लगाइए बेटा, क्या लिखेंगे आप? क्योंकि ए बी पैरेलल है बेटा क्यू आर के, है ना बेटा। तो बाय बीपीटी कौन सी थ्योरम लगाएंगे हम यहाँ पे? बीपीटी। तो बोलिए बेटा बीपीटी क्या कहती है? सी क्यू की रेशो क्यू ए के साथ, सी क्यू विद क्यू ए, सी आर विद आर बी, है ना बेटा, इक्वल होएगी। हमने नहीं कही ये बात, किसने कही थी? बीपीटी ने कही थी बेटा। किसने कही थी? बीपीटी ने। सिमिलरली और बोलिए बेटा, व्हाट एल्स गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। ये भी दे रखा है हमें कि आरपी पैरेलल है बीडी के। पूछिए अपने आप से, आरपी पैरेलल है बीडी के, ये चारों पॉइंट्स कहाँ जाकर मिल रहे हैं? सी पर। तो नाउ द ट्राइंगल इज बी सी डी, ट्राइंगल इज बी सी डी। तो लिखना शुरू कहाँ से करेंगे? 5th पॉइंट से। 5th पॉइंट कौन सा है बेटा? हमारा सी, है ना। दोनों पैरेलल लाइंस को छोड़ दो बेटा आप, जहाँ यूनि डायरेक्शनल में जाकर जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वहाँ से लिखना शुरू करो। सी आर की रेशो आर बी के साथ, सी पी की रेशो पी डी के साथ। ठीक है बेटा जी, तो बोलिए जल्दी से। हाँ ठीक है बेटा, सी आर की रेशो आर पी के साथ और सी पी की रेशो पी डी के साथ। तो सी बी की रेशो जो पी डी के साथ है वही सी आर की आर बी के साथ है। समझ रहे हैं आप बात को? दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, अब आप देखिए फ्रॉम 1 and 2 बेटा दोनों की RHS इक्वल आ गई ना। जब दोनों की RHS इक्वल होती है बेटा, तो दोनों की LHS भी क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। 9th क्लास में सीखा है आपने खुद, है ना। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है बेटा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है बेटा, तो दोनों की RHS इक्वल है, तो बेटा दोनों की LHS भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो बेटा सी क्यू की रेशियो जो क्यू ए के साथ है वही बेटा सी पी की
किसके साथ है, पी डी के साथ है। समझ रहे हैं बेटा बात को। और अब जो गिवन है बेटा आप सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर बेटा। बताइए बेटा सी क्यू क्या है हमारा बेटा, सी क्यू इज एक्स प्लस टू। इट इज़ गिवन टू अस इन द क्वेश्चन दैट सी क्यू इज एक्स प्लस टू। वट अबाउट क्यू ए बेटा, क्यू ए इज गिवन टू बी एक्स, है ना। वट अबाउट सी पी, 5x प्लस 4 है ना बेटा। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज बेटा, विल गेट द आंसर। एंड व्हाट इज पी डी, पी डी इज 3x, हाँ या ना। ठीक है बेटा। अब ये देखिए दोनों डिनोमिनेटर में है, साइड अपोजिट है तो कट जाएंगे, है ना। एक्स एक्स गेट्स कैंसल्ड, वी लेफ्ट विद 1। आइए बेटा डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट द आंसर बेटा। 3 को डिस्ट्रीब्यूट करिए x में, 3 को डिस्ट्रीब्यूट करिए 2 से, 3x जा 3x, 3 2 जा 6। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा सेम आप मिल जाएगा आपको। अच्छा जब भी ट्रांसपोज करेंगे छोटे को लेके जाएंगे बड़े के पास, ध्यान रखेंगे ये लाइक टर्म्स हैं, 3x आएगा, है ना, 5x नहीं जाएगा वहाँ पे। डोंट डील विद नेगेटिव साइन। 4 को ले आइए बेटा, वी लेफ्ट विद 2, वी लेफ्ट विद 2x। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2/2। सो द वैल्यू ऑफ x इज 1। ठीक है बेटा। किससे मैच कर रहा है हमारा आंसर देखिए, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है बेटा, हम लिख देंगे लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए करेक्ट है बेटा। आप समझ रहे हैं बात को बेटा, आपको लिखना आया। ठीक है, आपको ये सब नहीं लिखना बाय बीपीटी बाय दिस, आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। सी क्यू की रेशियो क्यू ए के साथ, सी आर की रेशियो आर बी के साथ। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, जो कॉमन वाला है उसको छोड़ देंगे आप। ठीक है, जल्दी से लिखवाइए। सी क्यू की रेशियो क्यू ए के साथ, सी पी की रेशियो पी डी के साथ, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे कैसी लगी आपको वीडियो, बढ़िया से समझ में आया, थोड़ा कम समझ में आया। ठीक है, जो भी आपका कमेंट है, जो भी आप फील कर रहे हैं आफ्टर लर्निंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो बेटा, यू मे जस्ट कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स, राइट। अच्छी लगी हो तो बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चलिए बाय बाय।